सो बच्चों अब अपन देखते हैं हमारा फिफ्थ चैप्टर ऑफ दिस सीरीज, है ना। तो इस चैप्टर को सबसे हम बोरिंग चैप्टर की तरह लेते हैं, दैट इज़ इवोल्यूशन। ठीक, ज़्यादातर अपन को समझ नहीं आता या अपन पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि इसमें कुछ एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग नहीं है पढ़ने के लिए, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमको जिस जिस टॉपिक में फोकस रखना है वो देख लेते हैं बस। ठीक, सो इवोल्यूशन में अपन को सबसे इंपॉर्टेंटली कहाँ पे देखना है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, है ना। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन से एक ना एक क्वेश्चन आता है। ठीक, और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है, जो लास्ट जो इवोल्यूशन का मेन थ्योरी माना गया था, ठीक है, कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है वो अपन को ध्यान रखने। लास्ट थ्योरी अपन ने डिफरेंट थ्योरीज देखी थी, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट थ्योरी अपन ने देखी है वो अपन को ध्यान रखने, यूरी मिलर्स एक्सपेरिमेंट जो था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखनी है मेन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर। इधर से एक ना एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम इसका माइंड मैप, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। कमिंग आउट विथ ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, ठीक, कैसे बिग बैंग बना, बिग बैंग से कैसे यूनिवर्स बना, यूनिवर्स से कैसे अर्थ आया। ठीक, इसके बाद लाइफ कैसे आई, उसके पे अलग अलग थ्योरीज बनी है ना। उसके बाद यही लाइफ कैसे आई कि अलग अलग थ्योरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो मैंने क्या बताया था, यूरी एंड मिलर की थ्योरी, ठीक है, जो केमिकल इवोल्यूशन पे बेस्ड है। उसके बाद हमको देखने हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, व्हाट आर दी होमोलोगस ऑर्गन एंड व्हाट आर दी एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन मतलब जिनका ओरिजिन सेम बट डिफरेंट फंक्शन। एनालोगस ऑर्गन मतलब जिसका ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम, है ना। क्यों होते हैं, ड्यू टू सेम हैबिटेट, और एक होता है ड्यू टू सेम ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन सेम होगा, वहाँ पे हैबिटेट सेम होगा इसलिए फंक्शन सेम हो जाती है, यहाँ पे ओरिजिन सेम होगा इसलिए स्ट्रक्चर सेम हो जाती है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, वन इज डाइवर्जेंट अनदर वन इज कन्वर्जेंट। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल्स ध्यान रख लेने हैं अपन को सारे। ठीक, इसके बाद एडप्टिव रेडिएशन पे थोड़ा ध्यान रखना है। डार्विन फिंचेस इन ऑस्ट्रेलिया कैसे एडप्टिव रेडिएशन परफॉर्म की थी, है ना, इतना ध्यान रखना है। और लास्ट आते हैं अपन के डिफरेंट थ्योरीज, कौन कौन ने दिया था, लमार्क ने दिया था, डार्विन ने दिया था, म्यूटेशनल थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन कहाँ से आया, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी हुगो डेवरिस ने दी थी, लमार्क ने डिसयूज एंड यूज ऑफ ऑर्गन बताया था। इतनी चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है। और लास्ट में थोड़ा सा हम देख लेंगे व्हाट इज दी हाउ human being have been evolved, evolution of human, है ना। और एक क्या चीज था इसके बाद, इसके पहले हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में हमको क्या देखने हैं, अलग अलग फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारे फैक्टर्स देखने हैं। कैसे ये सारे फैक्टर्स जब नहीं होंगे तो हमको कैसे P + Q = 1 मिलता है। ठीक, इतना चीज़ देखना है। देन लास्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। इतनी चीज़ अपन को यहाँ पे ध्यान रखनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, एंड दिस, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, ये हो गया हमारा इवोल्यूशन के बारे में। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपनी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, है ना। थैंक यू।